नमस्कार साथियों, केजीएस परिवार में मैं अभिषेक आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार बताएंगे सभी साथी कैसे हैं, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, एक बार बताइए सभी साथी, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, सभी बोलेंगे एक बार कैसे हैं। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम, सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को नमस्ते। चलिए तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, है ना भाई। चलिए, मैं एकदम ठीक हूं भाई। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं साथियों। और देखिए, कृषि की बात कर रहे थे, इसमें ये लास्ट पॉइंट हमारा चल रहा है जिसमें हम कुछ पौधों के बारे में सीख रहे हैं। उसके बाद ये अगला नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज और इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर कल जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और हो सकता है कल जनजातियों के बारे में बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी जनजातियां कहां कहां पर निवास करती हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो देखिए साथियों, अब हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहने वाला है कौन सा। तो मैंने कौन सा पौधा आपको लिखवा दिया था, बस ये बता दीजिए। ठीक है, किस पौधे की हम बात कर चुके थे, बस ये मुझे बता दीजिए। उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा भाई। ठीक है, कौन सा पौधा जो है जिसकी हम बात कर चुके थे, ये बताइए बस। चलिए भाई, तो स्टार्ट करें। चने की बात हो गई थी, बिल्कुल ठीक है, चने की बात हो गई थी। ठीक है भाई, सभी को नमस्कार। लोकेंद्र भाई हैं, आलोक, जय हिंद, सुभा तिवारी, ठीक है, जूही सिंह, रजनी, उपासना, चना हो गया था। ठीक है, चलो बिल्कुल, एकता तिवारी। ठीक है, चलिए नमस्कार भाई सभी को। तो देखिए, चने की हम बात कर चुके थे साथियों, कोई बात नहीं भाई। ठीक है, नहीं ध्यान देंगे, चिंता मत करिए। ठीक है, जौ हो गया था क्या, जौ। ठीक है, जौ की बात हो गई थी क्या। जौ जो पौधा होता है हमारा साथियों, अगला हमारा पौधा कौन सा होगा, तो अगला हमारा पौधा होगा जौ। ठीक है, जौ के बारे में बात करेंगे हम, जौ के बारे में हम बात करेंगे, जौ, है ना। तो यहां पर हमें हेडिंग लगानी है, अगला जो है साथियों वो हमारा कौन सा होगा, वो हो जाएगा जौ। ठीक है, जौ एक फसल होती है, आपको पता है। जौ जो है साथियों, ये गेहूं के साथ ही बोया जाता है गांव में। ठीक है, और इसी जौ से साथियों हमने देखा है कि जौ जो एक पौधा होता है ना, उसी से क्या शराब वगैरह का निर्माण भी किया जाता है। तो इसी जौ से शराब वगैरह का निर्माण भी किया जाता है। ठीक है, चलिए तो जौ की अगर हम बात करेंगे तो ये साथियों रवि की फसल है, रवि की फसल है ना। कैसी फसल है साथियों ये, तो ये रवि क्रॉप हो जाएगी, रवि क्रॉप ये हो जाएगी। ठीक है, कैसी फसल हो जाएगी, रवि क्रॉप ये हो जाती है। अगर हम यहां अगले पॉइंट पर बात करते हैं तो समझिएगा, ठीक है, समझिएगा, ये गेहूं के साथ बोया जाता है, गेहूं के साथ बोया जाता है, गेहूं के साथ बोया जाता है। ठीक है, किसके साथ बोया जाता है, तो गेहूं के साथ साथियों ये बोया जाता है। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे साथियों, तो समझिएगा, ये जो है जैसी गेहूं के लिए जलवायु चाहिए होती है, उसी प्रकार का क्लाइमेट जो है इसके लिए चाहिए होता है। ठीक है, कितना लिखवा दिया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शब्द लिखाए हैं बस अभी तक। ठीक है, 9 शब्द लिखाए हैं अभी तक। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। तो अगर हम बात करेंगे गेहूं, गेहूं के समान, गेहूं के समान जलवायु की आवश्यकता होती है, इसके लिए साथियों गेहूं के समान जलवायु की आवश्यकता होती है, गेहूं के समान जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, गेहूं के समान जलवायु की आवश्यकता यहां पर होती है, ये बात भी हमें यहां पर ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, आप हंस क्यों रहे हैं यार, मतलब पढ़ाई पे ध्यान दीजिए प्लीज। तो आगे अगर हम बात करेंगे, अगले पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे तो समझिएगा भाई। ठीक है, चलो देखेंगे अगर अगले पॉइंट पर, तो ये हमारा इसके लिए साथियों किस प्रकार की मिट्टी हमें चाहिए होती है। इस प्रकार की जो मिट्टी है, इस प्रकार की मिट्टी जो है, सॉइल की अगर हम बात यहां पर करते हैं, तो सॉइल जो है जलोढ़ मिट्टी जो गेहूं के लिए चाहिए वही इसके लिए चाहिए होती है। ठीक है, तो अगर हम यहां पर बात करते हैं, जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता इसके लिए हो जाती है, जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता, यानी कि
एलुवियल सॉइल की आवश्यकता होती है ना, एलुवियल सॉइल की आवश्यकता इस खेती के लिए होती है। तो ये जौ हो गया हमारा, है ना, ये जो है ये जौ हो गया हमारा। क्लियर हो गई बात। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। समझिए, अगला हेडिंग डालेंगे इसके बाद, ठीक है, इसके बाद अगला हेडिंग डालेंगे साथियों, और अगला हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा सरसों। ठीक है, वो कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा सरसों। अगला हेडिंग डालेंगे तो वो हो जाएगा साथियों हमारा क्या, तो वो हो जाएगा सरसों। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो वो सरसों हो जाता है। अगर हम यहां सरसों की बात करते हैं तो समझिए, ठीक है, प्रेसिका 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 जेंसिया, प्रेसिका जेंसिया जो है वो इसका साथियों क्या है, वैज्ञानिक नाम है। प्रेसिका जेंसिया जो है वो इसका क्या हो जाता है, रासायनिक नाम। ठीक है, प्रेसिका जेंसिया इसका क्या होगा, तो वो इसका रासायनिक नाम हो जाता है प्रेसिका जेंसिया। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, ठीक है भाई, चलिए, बिल्कुल। अरे गुरुजी आपके पावन चरणों में मेरा, देखिए आप नमस्ते कर लिया करिए चरणों वरणों में, मतलब ठीक है, मैं कोई बहुत महान व्यक्ति नहीं हूं, और बिल्कुल वो वाली फीलिंग ठीक है, नॉर्मल ही अगर आप नमस्ते करेंगे तो पूरा सम्मान उसमें होगा, है ना भाई रजनीश उपाध्याय जी। ठीक है, तो प्लीज आपसे बस निवेदन यही है, थोड़ा सा मतलब चिंता मत करिए, मेरी तो वैसे ही कृपा जितनी भी मेरे पास है वो सब आपके ऊपर रहेगी, है ना और हम सब मिलकर ईश्वर के चरणों में साथियों नमन करेंगे, है ना, तो ये थोड़ा ज्यादा ठीक रहेगा। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं, समझिएगा। ठीक है, तो ये जो है साथियों, ठीक है, यूपी में सर्वाधिक उगाई जाने वाली जो तिलहनी फसल है ना, वो हमारी कौन सी होगी, सरसों हो जाएगी। ठीक है, यूपी में उगाई जाने वाली, यूपी में उगाई जाने वाली, ठीक है, यूपी में उगाई जाने वाली, यूपी में उगाई जाने वाली सर्वाधिक 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 तिलहनी फसल, सर्वाधिक तिलहनी फसल है। ठीक है, यूपी में उगाई जाने वाली सर्वाधिक तिलहनी फसल कौन सी होगी, तो सर्वाधिक तिलहनी फसल जो है साथियों, है ना, अगर हम बात करेंगे तो ये हमारी सरसों हो जाती है। कौन सी हो जाती है, सरसों हो जाती है ना भाई। चलिए, सरसों का नेम जो है वो है प्रेसिका जेंसिया, प्रेसिका जेंसिया। ठीक है, चलिए, आगे अगर हम बात करेंगे यहां पर, ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे यहां पर तो समझिएगा, ठीक है, इसके लिए भी, क्योंकि ये भी रवि की फसल में बोई जाती है। कौन सी फसल में बोई जाती है ये, तो ये रवि की फसल में बोई जाती है। रवि की फसल में साथियों इसको बोया जाता है, रवि की क्रॉप में इसको बोया जाता है, यानी कि ये रवि क्रॉप में बोई जाती है। तो जब ये रवि क्रॉप में बोई जाती है तो इसके लिए किस प्रकार की क्लाइमेट की आवश्यकता होगी, तो इसके लिए साथियों हमारी गेहूं के समान जो है वो आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि गेहूं के समान जलवायु की, गेहूं के समान जलवायु की आवश्यकता होती है, गेहूं के समान जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, गेहूं के समान जलवायु की आवश्यकता होती है, गेहूं के समान जलवायु की, यानी कि इसके लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए, तो गेहूं के समान जलवायु की आवश्यकता सरसों के लिए भी होती है। यानी कि इसको साथियों बुआई करते समय कम टेम्परेचर की जरूरत इसको यहां पर होती है। ठीक है, चलिए, रवि की फसल है तो रवि की फसल कब बोई जाती है यह बात आपको पता ही है भाई, है ना। आगे चलते हैं, तो ये थी हमारी कौन सी, सरसों की बात, ये थी हमारी किसकी बात, सरसों की बात। ठीक है, ये थी हमारी सरसों की बात। यहां तक किसी साथी को कोई समस्या, यहां तक किसी भी साथी को कोई डाउट है क्या। ठीक है, हर पौधे की कुछ एक विशेषताएं होती है, तो दो दो विशेषताएं कम से कम अगर पता होंगी तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बोलिए, रवि की फसलें कौन से महीने में बोई जाती हैं, तो रवि की फसल जो है आपको पता है अक्टूबर नवंबर में उनको बोया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
अगले पॉइंट पर। अच्छा, जैसे मतलब आपको चीजें मैंने कराई हैं तो आप प्रैक्टिस वगैरह करते हो, मॉक वगैरह लगाते हो, आपसे सवाल बन पाते हैं क्या? एक बार कमेंट करिए और मुझे ये बताइए, ठीक है। आपसे सारे सवाल, सारे का मतलब 90% के आसपास सवाल आपसे बन पाते हैं क्या? ठीक है, जैसा भी जो भी हो एक बार बता दीजिएगा, ठीक है। तो वो हम उस पर, क्योंकि मतलब ये आप लोग ही बताएंगे है ना, और उसको थोड़ा सा समय का अभाव होता है। सर हाँ, मैं समझ सकता हूँ भाई, समय का अभाव होता है, पर कोई नहीं, ठीक है। चलिए, बिल्कुल भाई, ठीक है, यस सर, बन जाते हैं, ठीक है, बस अच्छी बात है भाई। करते ही नहीं है तो बनेंगे कहां से? उपासना जी, देखो कितने गुस्से में इन्होंने आंसर दिया है भाई, है ना। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं, समझिएगा। तो अगले पॉइंट पॉइंट हमारा होगा तंबाकू, ठीक है। तंबाकू, तंबाकू है ना। तो तंबाकू की अगर हम बात करेंगे, तंबाकू जो है साथियों, अच्छा ये बताओ कमेंट करके, जो तंबाकू है ये मूल रूप से कहां का पौधा है? तंबाकू जो है साथियों ये मूल रूप से कहां का पौधा हो जाता है? एक बार कमेंट करिए और बताइए, ठीक है। एक बार कमेंट करिए और बताइए, ठीक है। तंबाकू जो है मूल रूप से कहां का पौधा है? तो अगर हम बात करेंगे इसका वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम, तो इसका साथियों वैज्ञानिक नाम क्या होगा? निकोटियाना, निकोटियाना, निकोटियाना टेबेकम, निकोटियाना टेबेकम इसका रासायनिक नाम है। निकोटियाना टेबेकम जो है इसका रासायनिक नाम हो जाता है। अगर हम अगले पॉइंट पर बात करेंगे, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें साथियों अम्ल की जब हम बात करते हैं, एसिड की जब हम बात करते हैं, तो इसमें एसिड कौन सा होगा? निकोटिक अम्ल या निकोटिनिक अम्ल इसमें देखने के लिए मिल जाता है। निकोटिनिक अम्ल इसमें पाया जाता है, निकोटिनिक अम्ल इसमें हमें देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। निकोटिनिक अम्ल अगर हम बात करेंगे यहां पर, ठीक है, अगर हम यहां पर बात करते हैं तो ये कहां कहां पर उगाया जाता है? तंबाकू कहां कहां पर ये तंबाकू उगाया जाता है, यानी कि इसका उत्पादन साथियों कहां पर होगा? ठीक है, प्रोडक्शन इसका यूपी में कहां कहां पर होता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सरसों जो है यूपी में हर जगह साथियों उगाई जाती है, हर जगह उगाई जाती है सरसों, है ना। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में, पश्चिमी हिस्से में, बुंदेलखंड, हर जगह उगाई जाती है। क्लियर हो गई बात? तो अगर हम यहां पर करते हैं इसका उत्पादन सहारनपुर, सहारनपुर में होता है। कहां पर होता है? सहारनपुर। अभी हमने सहारनपुर को डिस्कस किया था, कितने लोग थे उसमें क्लास में भी? ठीक है, सहारनपुर से जब हमने डिस्कस किया था, और क्लास आपको कैसी लगी एक बार बताइएगा मुझे जरूर, ठीक है। सहारनपुर हो जाएगा भैया। सहारनपुर के बाद अगर हम बात करेंगे यहां पर, तो ठीक है, मेरठ हो गया, बुलंदशहर हो गया, मेरठ, मेरठ बुलंदशहर, बुलंदशहर हो जाएगा, ठीक है, मेरठ बुलंदशहर। गाजियाबाद हो जाएगा, गाजियाबाद कौन सा हो जाएगा? गाजियाबाद, है ना, ठीक है, गाजियाबाद हो जाएगा भैया। कौन सा हो जाएगा? गाजियाबाद, ठीक है, गाजियाबाद हो जाएगा। फर्रुखाबाद में भी ठीक ठाक उगाया जाता है, फर्रुखाबाद में भी ठीक ठाक उगाया जाता है ना भाई। चलिए, तो कहां पर उगाया जाता है ये? फर्रुखाबाद में और वाराणसी में, फर्रुखाबाद में और वाराणसी में उगाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा साथियों यहां पर हो जाता है, ठीक है, तंबाकू का उत्पादन उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे चलते हैं, कोई बात नहीं भी, ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर, अगले पॉइंट पर बात करते हैं, समझिएगा। तो ये हमारा तंबाकू से रिलेटेड बातें हो गई। आगे अगर हम यहां पर बात करेंगे, अगले पौधे पर अगर हम बात करेंगे, तो अगला हमारा पौधा होगा साथियों कौन सा? ठीक है, अगला जो पौधा है, अच्छा गन्ने के बारे में भी बातें हमने नहीं करी, तो यहां पर हेडिंग हम लगाएंगे गन्ना, ठीक है, गन्ना यानी कि सुगर केन, ठीक है, सुगर केन। क्या हेडिंग लगानी है? सुगर केन हेडिंग लगानी है, ठीक है। क्या हेडिंग लगानी है भैया? सुगर केन यहां पर हेडिंग लगानी है। क्लियर? तो सुगर केन गन्ने के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए,
ठीक है। तो अगर हम यहां पर बात करते हैं गन्ना, तो जो शुगर केन है साथियों, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है, गन्ने का जो वैज्ञानिक नाम हो जाता है, ठीक है, क्या इसका नाम होगा तो समझिएगा, है ना, वैज्ञानिक नाम गन्ने का। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ऐसी कौन सी शुगर है जो साथियों कृत्रिम शर्करा के नाम से जानी जाती है और ठीक है वो चीनी से भी 6 गुना ज्यादा मीठी होती है, फ्रक्टोज से भी 6 गुना ज्यादा मीठी होती है, ठीक है। तो इसका जो है वैज्ञानिक नाम हमारा हो जाएगा सैकेरम, सैकेरम, इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा सैकेरम साइनेंस, सैकेरम साइनेंस जो है वो इसका साथियों क्या हो जाता है, नाम हो जाता है। क्लियर। तो इसका आंसर होगा सैकरीन, ठीक है। जितने लोग सैकरीन की बात कर रहे हैं वो साथियों सही आंसर उनका हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम यहां पर बात करते हैं तो समझिए, जो गन्ना है साथियों, गन्ना है ना, ये ग्रैमिनी कुल का पौधा है, ये है ना, ये ग्रैमिनी, ग्रैमिनी कुल का पौधा है, ग्रैमिनी कुल का, ग्रैमिनी कुल का पौधा है, ठीक है। कैसा पौधा है साथियों ये, तो ये ग्रैमिनी कुल का पौधा हो जाता है। क्लियर हो गई बात। चलिए, है ना, ये ग्रैमिनी कुल का पौधा यहां पर हो जाता है। अगर हम यहां पर बात करेंगे गन्ने से रिलेटेड, तो समझिएगा इसको कितना कुल अच्छा तापमान चाहिए विकसित होने के लिए। तो तापमान की जब हम बात करते हैं, टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं साथियों, तो इसके लिए लगभग 20 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर चाहिए एवरेज, ठीक है। एवरेज टेम्परेचर इसके लिए कितना चाहिए। अगर हम वर्षा की बात करते हैं तो ये साथियों वर्षा, ठीक है, वर्षा यानी कि रेनफॉल कितना चाहिए होता है, तो इसके लिए जो रेनफॉल है हमारा, ठीक है, रेनफॉल है वो 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक चाहिए होता है। 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक औसत वार्षिक वर्षा अगर होगी तो गन्ने का ठीक से उत्पादन यहां पर हो पाएगा, है ना, ठीक है। तो ठीक से उत्पादन यहां पर हो पाएगा। आगे अगर हम यहां पर बात करते हैं तो समझिएगा, ठीक है, गन्ने के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है ना, उपयुक्त मिट्टी कौन सी होगी। तो गन्ने के लिए उपयुक्त मिट्टी की जब हम बात करते हैं, उपयुक्त मृदा की अगर बात करते हैं, सॉइल की यहां पर अगर बात करते हैं, तो सॉइल इसकी कौन सी हो जाएगी, जलोढ़ मिट्टी हो जाती है। कौन सी हो जाएगी, जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी, ठीक है। एलुवियल सॉइल यहां पर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, एलुवियल सॉइल यहां पर हो जाती है। एलुवियल सॉइल को कांप मिट्टी भी कहा जाता है, कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। तो वो मिट्टी इसके लिए उपयोगी होती है। अगर हम बात करेंगे इसका सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में कहां होता है, इसका सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में कहां पर होता है, इसका सर्वाधिक उत्पादन कहां पर हमें देखने के लिए मिलेगा, यानी कि इसका साथियों मैक्सिमम प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो वो कहां पर होगा, तो इसका सर्वाधिक उत्पादन होगा यूपी के तराई क्षेत्र में। कहां पर होता है, तराई क्षेत्र में हो जाता है, ठीक है। चलिए, अगर हम यहां पर बात करेंगे तो यहां पर साथियों यूपी के तराई क्षेत्र में इसका उत्पादन होता है। यूपी के तराई क्षेत्र में, तराई रीजन में इसका उत्पादन हो जाता है, ठीक है। तो तराई रीजन में सबसे ज्यादा ही उगाया जाता है। सहारनपुर को मैंने अभी डिस्कस किया था, सहारनपुर का जो तराई क्षेत्र है वहां भी गन्ना उगाया जाता है और ठीक है, वहां पर कई सारी चीनी मिल हमें देखने के लिए मिल जाती है ना भाई। चलिए आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं, समझिएगा, ठीक है। देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करें, ठीक है, उत्तर प्रदेश में बात करें तो सवाल यह आ जाए कि उत्तर प्रदेश की कौन सी ऐसी फसल है जो सबसे प्रमुख नगदी फसल के तौर पर देखी जाती है। तो अगर हम यहां पर बात करते हैं यूपी में सर्वाधिक उगाई जाने वाली, यूपी में सर्वाधिक उगाई यानी सर्वाधिक उत्पादित होने वाली नगदी फसल कौन सी होगी, ठीक है।
तो उगाई जाने वाली नगदी फसल हो जाती है। कैसी फसल हो जाती है? नगदी फसल, यानी कि ये कैश क्रॉप हो जाएगी, कैश क्रॉप हो जाती है। ठीक है, कैश क्रॉप हो जाती है। कैश क्रॉप तो आप समझते ही है ना, कैश क्रॉप क्या होती हैं आप समझते हैं या नहीं समझते? वे फसलें जो केवल साथियों किसके लिए, पैसों के लिए की जाती हैं, उनको कैश क्रॉप कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और ये कैश क्रॉप है कौन सी? तो ये गन्ना हो जाती है। ठीक है, और गन्ने के जो चक्र है साथियों वो लगभग 14 माह का चक्र होता है, यानी कि ये साथियों लगभग हमारा 14 मंथ में है ना विकसित होने वाली फसल हो जाती है। और ये जो है ठीक है ड्राई एंड वार्म रीजन, ठीक है, ड्राई एंड वार्म रीजन में इसको हम नहीं उगा सकते। ठीक है, इसका प्रोडक्शन नहीं होता है। इसके लिए कैसा मार्सी एरिया हमें चाहिए होता है। कैसा चाहिए होता है? मार्सी एरिया, यानी कि दलदली क्षेत्र हो गया, जहां पर नमी ज्यादा होगी वहां पर ये सवाल आ जाता है कि निम्न में से कौन सी फसल ऐसी है जिसको अधिक पानी की या अधिक नमी की आवश्यकता होती है। ठीक है, हाँ, मेन्थॉल भी है, उसकी बात भी होगी भाई। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है कि ये गन्ना जो है साथियों, ठीक है, गन्ने के बारे में इतनी बातें। और उत्तर प्रदेश में इसका उत्पादन कहां होता है? तो उत्तर प्रदेश में जो है इसका उत्पादन साथियों वो हमारा तराई क्षेत्र में होता है ना भाई। एक पॉइंट और लिख लेते हैं साथियों, समझिएगा, एक पॉइंट और लिख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि में 23% 23 से 24% भाग पर गेहूं, 18% भाग पर हमारा धान या चावल और 13% भाग पर हमारा गन्ना होता है। ठीक है, तो यूपी के कुल कृषि योग्य भूमि, कुल कृषि योग्य भूमि के, कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 13% भाग पर है ना शुगर केन का प्रोडक्शन होता है। शुगर केन का प्रोडक्शन यहां पर होता है। शुगर केन का प्रोडक्शन यहां पर होता है। ठीक है, शुगर केन का प्रोडक्शन यहां पर हमें देखने के लिए मिलता है। क्लियर हो गई बात यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक बोलिए भाई। वैसे गन्ना जो है वो खरीफ की फसल में आता है, क्योंकि मतलब इसके लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है, तो तभी इसको हम बोते हैं। ठीक है, तो यहां तक किसी भी साथी को कोई समस्या हो तो बताइए। देखिए, यूपीजी के जब तक आप पेपर देंगे ना, आपका एक भी सवाल नहीं बचेगा, बस थोड़ा सा आप कोऑपरेट करके घर चलेंगे। तो देखिए, वो सीरीज एक हमने आज स्टार्ट करी, उसको देखिए, उसमें से पॉइंट्स निकालिए। ये पूरा का पूरा अगर आप छापेंगे एकदम बढ़िया से, इसको समझ के चीजें ऐड ऑन करके इसको अगर पढ़ेंगे, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी किताब को खरीदने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। किसी भी किताब को यूपी जीके की पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इतना हो जाएगा आपके पास कि चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे यूपी का कोई एग्जाम हो, आप बहुत बेहतरीन तरीके से लिख पाएंगे। बाकी मेंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हम करेंगे, तो परेशान नहीं होना है। पहले हमें पूरा डेटा कलेक्ट करना है कि क्या क्या बातें हैं, फिर उस डेटा को कैसे हमें पिरोना है, ठीक है, वो चीज हमें सीखनी होगी। तो इसीलिए आपसे बस रिक्वेस्ट यही है कि आप धैर्य के साथ पढ़ते रहो, चीजों को बनाते रहो, क्योंकि चीजों को पढ़ने में साथियों समय लगता है, इकट्ठा करने में समय लगता है ना। 100 से 200% के 100 से 200 सेंटीमीटर के आसपास जो है, ठीक है, मतलब वर्षा चाहिए होती है। हाँ, मैं एक जिला रोज डिस्कस करूंगा। कल मैं सोनभद्र के बारे में बात आपसे करूंगा, ठीक है, कल मैं सोनभद्र के बारे में आपसे बात करूंगा। आज मैंने सहारनपुर के बारे में आपसे बात करी, ठीक है। तो ये गन्ने का उत्पादन यूपी का तराई क्षेत्र। एक और क्षेत्र लिख सकते हैं, गंगा यमुना का दोआब, गंगा यमुना का दोआब, गंगा यमुना का दोआब में भी, ठीक है, गंगा यमुना का दोआब में भी साथियों इसका उत्पादन होता है। ऐसे कई बहुत से लोग होंगे जिनका घर जो है गंगा या यमुना नदी के क्षेत्रों में होगा या उस क्षेत्र में पाया जाएगा, तो वहां खूब गन्ना होता होगा, गुड़ भी बनाया जाता होगा। कई नगरों में, कई गांवों में गुड़ बनाते होंगे, है ना, तो एकदम शुद्ध गुड़ जो होता है ना, ठीक है। चलिए, बिल्कुल भाई, ठीक है, आगे चले, आगे चले। तो ये थी हमारी गन्ना की बात। गन्ना उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल है। सरसों उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल है, जिससे हमें
ऑयल मिलता है, ठीक है। और खाद्यान्न फसल अगर बात करेंगे प्रमुख रूप से तो गेहूं हो जाएगी, दूसरी प्रमुख रूप से खाद्यान्न फसल चावल हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल, अयोध्या, अयोध्या भी है। अच्छा ये बताओ गुड़ का जीआई, गुड़ का जो है साथियों ओडीओपी, ओडीओपी जो है गुड़ का किसको मिला हुआ है ना, अयोध्या तो नहीं है उसमें, या फिर बताओ भाई, ठीक है, बोलेंगे गुड़ का जो है साथियों ओडीओपी जो है किसको मिला हुआ है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट गुड़ का किसको मिला हुआ है, बोलिए। और बताएंगे देसी घी का जो है मतलब देसी घी किस जिले का बहुत प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, बोलिए। सर हमारे यहाँ गन्ना दूर दूर तक देखने के लिए नहीं मिलता। हाँ तो दूर दूर तक नहीं मिलता, उससे दूर मिल ही जाता होगा भाई, ठीक है। चलिए, तो अगर हम यहां पर बात करते हैं, समझिएगा अगले पॉइंट पर, ठीक है, अगले पॉइंट पर समझिएगा। देखिए कुछ एक पॉइंट और उसके बाद आगे, बुलंदशहर भी नहीं है भाई, है ना, मथुरा, पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं आप, अमरोहा, ठीक है। चलिए अगर हम यहां पर बात करते हैं, अगले पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो समझिएगा, ठीक है, गन्ना की अधिक उत्पादकता के कारण, गन्ना की अधिक उत्पादकता के कारण, गन्ना की अधिक उत्पादकता के कारण, अधिक उत्पादकता के कारण, ठीक है, गन्ना की अधिक उत्पादकता के कारण साथियों यूपी को चीनी का कटोरा, यूपी को क्या कहा जाता है, चीनी का कटोरा कहा जाता है, चीनी का कटोरा कहा जाता है, बाउल ऑफ शुगर जो है साथियों ये कहा जाता है किसको, ठीक है, तो बाउल ऑफ शुगर कहा जाता है किसे, तो बाउल ऑफ शुगर कहा जाता है हमारा, ठीक है, उत्तर प्रदेश को। और यहां में देसी घी, बिल्कुल भाई, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताइए, किस देश को हम चीनी का कटोरा नाम से जानते हैं, किस देश को हम चीनी के कटोरा के नाम से जानते हैं। अगर हम यहां पर बात करेंगे यूपी में, यूपी में कुल चीनी मिल कितनी है, यूपी में कुल चीनी मिल की संख्या कितनी है, तो यूपी में कुल चीनी मिल, ठीक है, चीनी मिल यानी कि शुगर मिल कहते हैं इसको, शुगर मिल कितनी होंगी, तो शुगर मिल है 157, कितनी है साथियों 157 शुगर मिल यहां पर हो जाती हैं। क्यूबा को कहते हैं, बिल्कुल, जो वेस्ट इंडीज के इलाके में आता है ना, कैरिबियाई सागर, जो कैरिबियाई द्वीपों में एक देश है क्यूबा, ठीक है। ब्राजील का क्यूबा, ब्राजील का छोटा भाई है क्यूबा क्या ठीक है, कैरिबियन द्वीप समूहों में आता है, तो ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करेंगे गन्ना अनुसंधान केंद्र, गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो गन्ना अनुसंधान केंद्र हमारा कहां होगा, गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है, ठीक है, वो साथियों हमारा हो जाता है लखनऊ में, कहां पर हो जाएगा, लखनऊ में हो जाएगा, कहां पर हो जाएगा, लखनऊ में हो जाएगा, है ना भाई। अगर हम यहां पर बात करते हैं तो समझिए, ठीक है, भारत की पहली चीनी मिल, भारत की पहली चीनी मिल, भारत की पहली चीनी मिल कहां पर लगाई गई थी, भारत की पहली चीनी मिल जो है साथियों वो कहां पर लगाई गई थी, बताइए, बताओ भाई, भारत की पहली चीनी मिल जो है कहां पर साथियों लगाई गई थी, बोलिए, आंसर करेंगे जल्दी। भारत की चीनी मिल कहां पर, बिल्कुल भाई, ठीक है, तो यह हो जाएगा 1903 में, ठीक है, प्रतापपुर, प्रतापपुर, और प्रतापपुर हमारा कहां आता है, तो यह आता है देवरिया जिला में, ठीक है, कहां पर देवरिया जिला में ये स्थित हो जाएगा। तो गन्ने से रिलेटेड इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है यूपी में, ठीक है, गन्ने से रिलेटेड इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है यूपी में। बताओ यहां तक कोई समस्या किसी को, किसी भी साथी को यहां तक कोई भी दुविधा समस्या हो तो बता दीजिए भाई एक बार। बोलिए भाई, ठीक है, नो सर, बहुत सुंदर, ठीक है। तो अब
कहते हैं ना कि हे 88,000 ऋषियों, मैं और भी कथाएं कहता हूं, सुनो, है ना। कई कथाएं होती है ना, ठीक है, जिसमें एक लीलावती कलावती की कथा है ना, एक मतलब, ठीक है, तो कई सारी कथाएं होती हैं, तो कुछ कथाएं और हैं, उसके बाद ये चैप्टर जो है आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब इतना भौकाल था जब मैं छोटा था, तो वो कथा जो है, जैसे मान लीजिए पंडित जी कथा कर रहे होते थे, तो आपने देखा है कि मतलब उस कथा में प्रसाद न खाने पर जो लीलावती है, पता नहीं कलावती है, उसका जो पति है वो गायब हो जाता है। आपने शायद मतलब हाँ ना का जवाब मुझे दीजिएगा भाई, है ना। तो मतलब इतना भौकाल था कि अब मैं तो छोटा था, मुझे पता तो था नहीं, तो प्रसाद जैसे बहुत बोरियत होती थी, लगभग हम आधे घंटे 45 मिनट उस कथा को सुनते थे, तो बड़ा बोरियत फील होती थी बच्चों को, तो बोरियत फील ही होगी भाई, उन्हें कुछ समझ में तो नहीं, वो प्रसाद के चक्कर में बैठे होते थे। तो जब ये सुनते थे तो हमें लगता था ऐसा ना हो कि घर गए और घर पे कुछ लोग गायब मिले। तो पूरा का पूरा मतलब जब तक ये किस प्रकार का मतलब मानसिक प्रताड़ना हमने झेली है, तो मैं बता नहीं सकता भाई। ठीक है, शायद आपके साथ भी ऐसा होता ही होगा, बोट डूब जाती है, बिल्कुल सही बात है भाई, है ना। तो मुझे ऐसा लगता था कि बिना प्रसाद के घर चले गए तो जरूर कोई गायब मिल जाएगा घर, तो इसलिए मतलब ऐसा बिना रस्सी का जो बंधन था वो पूरा एकदम प्रसाद लेने के बाद लगता था कि यार अब मुक्ति थोड़ी सी मिली है। ये मैं बचपने की बात बता रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। हाँ भाई, ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं, तो आगे हेडिंग डालेंगे कपास। ठीक है, अगले हेडिंग डालेंगे कपास, कपास, है ना। कपास की बात यहां पर करेंगे, कॉटन की बात करेंगे, ठीक है, कॉटन की बात यहां पर करेंगे, ठीक है, समझिएगा भाई। चलिए। बिल्कुल भाई, तो मतलब मानसिक प्रताड़ना ही थी एक प्रकार की, कि बेचारा बच्चा सुनना भी पड़ रहा है और उधर वो जो है ना, चरणामृत रखा हुआ है, पंजीरी रखी हुई है, उसकी तरफ देख भी रहा है, उसमें कुछ अंगूर केले अमरूद वगैरह कटे हुए पड़े हुए हैं, तो बेचारा वो उधर ही देख रहा है कि अब हे भगवान कैसे भी जल्दी चीजें हों। ठीक है, फिर कहते थे कि चलो अब सामग्री चढ़ाएंगे, तो थोड़ा अच्छा फील होता था भाई, फिर लगता था कि आरती के बाद तो बस अब तो बस प्रसाद मिलेगा और घर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो है 88,000 ऋषि, अभी तो आपको और भी कथाएं सुननी है, सुनिए भाई। कपास की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो इसका जो रासायनिक नेम है ना, इसका जो रासायनिक नेम है वो है गैसीपियम। ठीक है, इसका जो केमिकल नेम है, केमिकल नेम, ठीक है, इसका जो केमिकल नेम है वो साथियों क्या होगा, वो होगा गैसीपियम। ठीक है, क्या होगा वो, गैसीपियम वो हो जाता है, गैसीपियम जो है साथियों वो यहां पर हो जाएगा, है ना भाई। तो गैसीपियम हो जाता है, क्लियर। उत्पादक, एक भैया पूछ रहे थे उत्पादक और उत्पादकता में क्या अंतर है। मतलब उत्पादक उत्पादकता में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, ठीक है, अभी डिस्कस कर लेंगे उसको क्या अंतर है। जैसे उत्पादकता का मतलब होता है कुल कितना उत्पादन हुआ है, तो इसकी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, उस टाइप में हम कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात कर लेंगे उस पर, चिंता मत करिए। उसके बाद अगर हम यहां पर बात करते हैं तो समझिए, ठीक है, यह एक भारतीय मूल का पौधा है, यह एक भारतीय मूल का पौधा है, यानी कि इस कपास की उत्पत्ति जो है साथियों वो भारत में ही हुई है ना। तो ये भारतीय मूल का पौधा होगा। कैसा पौधा है ये, भारतीय मूल का पौधा साथियों ये होता है, भारतीय मूल का पौधा है ना भाई। ठीक है, तो ये कैसा है, ये भारतीय मूल का पौधा हो जाएगा, क्लियर। चलिए। ठीक है, अब आप देखिए नए नए उदाहरण ला रहे हैं, प्लीज इधर ध्यान दीजिए, मैंने तो आपका माइंड फ्रेश करने के लिए भाई बोल दिया था वो बात, है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पर, ठीक है, अगर हम यहां पर बात करते हैं साथियों, तो इससे उत्पादन क्रांति कौन सी है, इससे संबंधित क्रांति यानी कि रेवोल्यूशन कौन सा होगा, रेवोल्यूशन यहां पर कौन सा होगा, तो समझिएगा वो होगी सिल्वर फाइबर क्रांति। कौन सी होगी, सिल्वर फाइबर क्रांति। सिल्वर फाइबर क्रांति जो है, जैसे हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है, वैसे ही कपास उत्पादन से सिल्वर फाइबर क्रांति हमारी हो जाएगी। अगर हम यहां पर बात करते हैं तो समझिएगा, ठीक है, इसका जो उत्पादन है, इसका जो उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश में कहां पर किया जाता है, तो इसके अगर उत्पादन की बात करेंगे,
इसके प्रोडक्शन की अगर बात करेंगे साथियों, तो ये गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में, गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में, गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में, है ना, गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में, गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में, क्लियर बात, ठीक है। और रूहेलखंड क्षेत्र में, रूहेलखंड क्षेत्र में, ठीक है, रूहेलखंड क्षेत्र में साथियों इसका उत्पादन हमें यहां पर देखने के लिए मिलता है। रूहेलखंड, रूहेलखंड, बरेली, बदायूं, ये क्षेत्र पूरा रूहेलखंड आता है। ये हमारा गंगा यमुना दोआब, है ना, गंगा यमुना दोआब हो जाएगा, ठीक है। तो गंगा यमुना दोआब बहुत फेमस है, और गंगा यमुना दोआब पे तो पूरा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है भाई, ठीक है ना। और धर्म भी कितना जो है हमारा, अगर धार्मिक संस्कृति की बात करेंगे तो वो भी कितना गंगा यमुना पे ही टिका हुआ है उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो, है ना। आप समझिए कि उत्तर प्रदेश कितना मतलब अच्छा प्रदेश है। भूकंप की बहुत कम संभावनाएं, बाढ़ की बहुत कम संभावनाएं यहां पर हमें देखने के लिए मिलती हैं। बाकी अगर मान लीजिए आप रह रहे होते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में इतना भूकंप आता है, ठीक है। अगर कहीं और अन्य जगह रह रहे होते तो वहां कृषि नहीं हो रही, कहीं पठार है, कहीं मतलब अलग अलग तरीके की चीजें हैं। यूपी जो है साथियों सबसे अनुकूल है हर तरीके से, इसीलिए। और यहां पर आक्रमण वगैरह वैसे ही नहीं हो सकते, क्योंकि आक्रमण करने वालों की तो गाड़ी पलटा दी जाती है, आपको पता ही है। तो वैसे ही यहां पर मतलब इतनी जो है साथियों यहां पर अनुकूल परिस्थितियां हैं, इसीलिए हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश चाहता है। अगर जो यूपीएससी निकालेगा वो ये चाहता है उत्तर प्रदेश कैडर मिल जाए, ठीक है। पीसीएस वालों का तो अब देखिए, बाकी पीएससी देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, कई अन्य देख लीजिए, लेकिन यूपी पीएससी का जो सिलेबस है ना वो यूपीएससी से थोड़ा सा मतलब अलग है, बाकी सारी चीजें वही है। जनसंख्या इसीलिए ज्यादा है क्योंकि मतलब हर व्यक्ति यहां रहना चाहता है भाई, है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दिल्ली से बहुत ज्यादा नजदीक है कई नगर, तो वहां पे मतलब कोई दिक्कत नहीं है, सब अपने आप में बिल्कुल। अब देखो मतलब हमें क्या बोला था मैंने, पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा भाई। चलिए, बर्फ का अच्छा मतलब उत्तर प्रदेश में अब वो नहीं ले सकते ना, पर्यटन तो ठीक ठाक है ही भाई, ठीक है, पर्यटन यहां पर ठीक ठाक है ही। यूपी की पढ़ाई करनी है, पेपर अगर पास करना है तो, ठीक है। चलिए, और ऐसे अगर बोलोगे ना तो फिर तो भैया गड़बड़ है मामला, फिर कौन पेपर पास कराएगा, है ना, ये लिख के आओगे तो। इसलिए यूपी के बारे में जितनी अच्छी बातें हैं वो हमें साथियों यहां पर सीखनी होंगी, है ना। चलिए आगे अगर हम बात करेंगे तो ये रूहेलखंड में इसका उत्पादन यहां पर हमें देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। कपास के उत्पादन की बात हो रही है। अगर हम यहां पर बात करते हैं तो समझिए, ठीक है, अगर हम यहां पर कपास की बात करते हैं, बिल्कुल भाई, ठीक है। चलो देखो इधर, अगर हम यहां पर बात करते हैं तो समझिएगा, ठीक है। अगर हम यहां पर बात करते हैं कपास से रिलेटेड, तो कपास से रिलेटेड अगला ये है, कपास का उपयोग पूछ लेता है। उपयोग, तो उपयोग आपको पता ही है, उपयोग यानी कि यूज जो है इसका साथियों वो वस्त्र उद्योग में होता है। किसमें? वस्त्र उद्योग में इसका अधिक प्रयोग होता है, वस्त्र उद्योग में, है ना। यानी कि हमारी क्लॉथ इंडस्ट्री जो है साथियों उसमें इसका ठीक ठाक प्रयोग होता है ना। कपड़ा उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गई बात। अगर हम यहां पर बात करेंगे अगले पॉइंट पर, तो अगले पॉइंट पर जब हम बात करते हैं कपास सघन योजना, कपास सघन योजना, कपास सघन योजना, ठीक है, कपास सघन योजना। तो अगर हम यहां पर कपास सघन योजना की बात करते हैं तो ये हमारी, ठीक है, अलीगढ़, अलीगढ़, अलीगढ़ में चल रही है, हाथरस में चल रही है ना। हाथरस, बताइए हाथरस की किस चीज को जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। और यहां पर साथियों ये मथुरा में भी चल रही है कपास सघन योजना। तो अलीगढ़, हाथरस और मथुरा में कपास सघन योजना जो है साथियों यहां पर चल रही है, ठीक है। अगर हम यहां बात करते हैं अगले पॉइंट पर, ठीक है, तो समझिएगा यूपी में कपास की किस्म कौन कौन सी है, कपास की वैरायटी कौन कौन सी है। तो अगर किस्म की बात करते हैं तो एक हो जाएगी साथियों हमारी कौन सी,
वो हो जाएगी हमारी थैलेरा, 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 ठीक है। यूपी देसी, यूपी देसी, पंजाब अमेरिकन, पंजाब अमेरिकन, ये इसकी प्रमुख किस्म हो जाती हैं, ठीक है, प्रमुख ब्रीड हो जाती हैं, प्रमुख ब्रीड हो जाती हैं, ठीक है भाई। तो ये कपास की बात हमने कर ली यहां पर, कपास की बात उत्तर प्रदेश के सेंस में। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए हींग, बिल्कुल भैया, ठीक है। अगर हमसे सवाल ये पूछ लिया जाए क्या उत्तर प्रदेश में कपास का उत्पादन होता है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल होता है। कहां होता है, तो आप बताएंगे गंगा यमुना के क्षेत्रों में होता है, और इसका उत्पादन रोहेलखंड वाले क्षेत्र में हमें ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, पटसन की बात करते हैं, जूट की बात करते हैं, ठीक है, जिससे रस्सियां बोरियां बनाई जाती हैं। साइड, बिल्कुल भाई साइड, ठीक है। तो कृपया साइड के लिए किसका प्रयोग करें, डिपर का, है ना भाई होता है ना गाड़ियों पे लिखा हुआ। चलिए ठीक है, तो मैं पानी पी लेता हूं तब तक। कोई दुविधा तो नहीं आ रही आपको, कोई दुख तो नहीं है भाई, बता देना, ठीक है। तो जीवन से रिलेटेड कोई समस्या हो या फिर मतलब, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना जेन्युइन ही बतानी है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। मेरी क्लास नहीं चल रही आलोक भाई, यार क्लास सभी की चल रही है, तो आप थोड़ा सा जो है मतलब टेक्निकल वगैरह देख लीजिए, अपना इंटरनेट वगैरह चेक कर लीजिए, दोबारा ओपन कर लीजिए। सब मुझ पर हंस रहे हो क्या ठीक है भाई, चलिए सहज तरीके से, हाँ बोलना ऐसे ही चाहिए और क्या, एकदम ठीक है। मैं बोलूं और 10 लोग डर जाएं तो ये फिर तो मेरे इंसान होने पर ही ये तो बिल्कुल मतलब, ठीक है दिक्कत है ना। कोई बात नहीं, इंग्लिश की चलो देखेंगे, है ना, इंग्लिश की नहीं आएगी समस्या। मैं बोलूं और 50 लोग एकदम सकते में आ जाएं कि यार ये कैसी आवाज है ना, समझ में ही नहीं आ रहा, तो फिर ये तो दिक्कत वाली बात है ना। तो सहज एकदम नॉर्मल रहना चाहिए, हर परिस्थिति में विनम्र रहना चाहिए, कृष्ण वाले मतलब व्यक्तित्व में रहना चाहिए, ठीक है। वो व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार का है कि 99 गलतियां एकदम प्यार से लीजिए, 100वीं गलती पर एकदम, ठीक है। माधुरी वो 3:30 बजे चलती है देखिए नई नई समस्याएं आ रही हैं, है ना। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, अगर आंखें काली हो गई हैं तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है। कोई आंखों का ठीक डॉक्टर सर्च करो और उसको दिखाओ, है ना। समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है सर, और समस्याओं से निपटना आर्ट ऑफ लाइफ है, अभिषेक प्रजापति, है ना बहुत लिखना पड़ता है जिला दर्शन में। हाँ जिला दर्शन का थोड़ा सा रहेगा भाई, एक जिला कवर भी तो हो रहा है पूरा, यूपीजी के कितनी तैयार हो रही है ये भी तो समझिए। चलो आगे हेडिंग डालेंगे पटसन, आगे हेडिंग डालेंगे पटसन, आगे हेडिंग डालेंगे पटसन, जिसको हम जूट भी कह देते हैं, ठीक है। जिसको हम क्या कह देते हैं, जिसको हम जूट भी कह देते हैं। क्लियर हो गई बात। तो अगर हम यहां पर बात करेंगे, समझिएगा, ठीक है, अगर हम यहां पर बात करेंगे साथियों तो समझिएगा, अगले पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं पटसन के बारे में, ठीक है। तो ये जो है साथियों इसका वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम, ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम की अगर हम बात करते हैं तो वैज्ञानिक नाम इसका क्या होगा, कोर कोरम, क्या होगा साथियों, कोर कोरम इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा, ठीक है। कोर कोरम, कोर कोरम, कारा कोरम मत कर देना, कारा कोरम तो अलग चीज है, कोर कोरम हो जाएगा, ठीक है। इसका साथियों केमिकल नेम, केमिकल नेम इसका कोर कोरम होगा, क्या हो जाएगा, कोर कोरम इसका हो जाता है ना। आगे अगर हम यहां पर बात करते हैं तो समझिएगा इसका जो उत्पादन है, ठीक है, इसका जो उत्पादन है वो यूपी के तराई क्षेत्रों में अधिक किया जाता है। यानी कि अगर हम इसके उत्पादन की बात करते हैं
इसके उत्पादन की अगर हम बात करते हैं, इसके प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं साथियों, ठीक है, तो इसका जो उत्पादन है वो यूपी के तराई क्षेत्र में, यूपी के तराई क्षेत्र में किया जाता है, यूपी के तराई क्षेत्र में, यानी कि तराई रीजन में किया जाता है, ठीक है, तराई रीजन में साथियों इसका उत्पादन यहां पर किया जाता है। क्लियर हो गई बात। अगर हम यहां बात करेंगे, समझिएगा, ठीक है, अगर हम यहां पर बात करेंगे तो समझिएगा, है ना, क्योंकि वहां पर साथियों मॉइस्चर कैसा होता है, मॉइस्चर जो है, मॉइस्चर कैसा होता है, अधिक होता है, मॉइस्चर कैसा होता है, अधिक होता है, नमी कैसी होती है, अधिक होती है। और आपको पता है पटसन जो है ऐसे ही क्षेत्रों में उगाया जाता है जहां पर नमी हमें अधिक देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है, अधिक देखने के लिए मिल जाती है। ये पॉइंट हमें यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए देखिए, अनब्लॉक का जो है आप टीम को कॉल करिए, है ना, और साथियों देखिए आप जो कमेंट करते हैं ना वो पूरा टीम एकदम देखती है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट ये मेरे हाथ में नहीं है, उनको जब लगता है कौन व्यक्ति किस प्रकार की कमेंट कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो वो आपकी ये मतलब थोड़ा सा समस्या है। आप ऐसे कमेंट करिए जो सबको अच्छे लगे, ठीक है, और जब ऐसे कमेंट करेंगे जो किसी को अच्छे नहीं लगेंगे तो फिर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं अपनी तरफ से ना किसी को ब्लॉक कराता हूं, ना मेरी ऐसी कोई इच्छा है। अब कौन ब्लॉक हो गया है, कैसे हो गया है, आप प्लीज टीम को कॉल करिएगा और उनसे विनम्र निवेदन कीजिएगा कि हमने गलती कर दी थी, अब हम ऐसा कमेंट नहीं करेंगे, तो वो आपको अनब्लॉक कर देंगे। यहां से नहीं होता, अगर मैंने आपको व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर रखा होता मैं खोल देता, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये आप इतने मैच्योर हैं, आप इतने समझदार हैं, सीरियसली मैं सच बोलता हूं, तो सीरियसली अगर आप इतने समझदार हैं तो मुझे लगता है आप ऐसी बात आपको बोलनी चाहिए जो सबको अच्छी लगे, है ना, आपकी बात में इतना वजन हो कि 4 लोग सुनने के लिए बैठे कि आप बात कोई बोलने वाले हैं, ठीक है ना। कुछ लोग आपने देखे हैं हर बात पे वो हर बात का ज्ञान वो देंगे, और हर बात का जब वो ज्ञान देंगे साथियों तो कोई नहीं सुनने वाला, है ना, वैसे ही वैल्यू गिर जाएगी। तो बात में मुझे ऐसा लगता है बात में वजन होना चाहिए, अगर आपकी बात कोई कर रहे हैं आप तो 4 लोग सुनने के लिए एकदम बैठे हों, ठीक है। चलिए, रस्सियां और बोरियां बनाने में, ठीक है, ठीक है, रस्सियां और बोरियां बनाने में, तो इसका जो प्रयोग है साथियों, इसका जो प्रयोग है, ठीक है, इसका जो यूज है वो कहां होता है, तो रस्सियां और बोरियां बनाने में इसका प्रयोग होता है। रस्सियां और बोरियां, है ना, जो बोरियां होती है ना इसमें बीज वगैरह रखते हैं, उनको बनाने में इसका प्रयोग होता है। तो ये आपकी उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ फसलें हुई, है ना, नहीं कोई ग्रुप नहीं है मेरा, ना कुछ भी है, एकदम मैं एकदम अकेले टाइप का इंसान हूं, मैंने आपको पहले ही बताया ठीक है, तो बस यही है। तो ये थी हमारी, कल हम जनजातियों की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की जनजातियों, और उससे पहले हम सोनभद्र जिले की बात करेंगे। वो क्लास आपकी पता है आपको वाईटी पे होगी, तो जिन्होंने नहीं देखी है देखिएगा और उसमें से छोटे छोटे पॉइंट्स निकालिएगा, ठीक है, जब भी टाइम मिले, जैसे टाइम मिले, तो अगर आप उसको देखेंगे और नोट्स बनाएंगे तो मतलब वही बोरी का इंग्लिश में क्या कहते हैं, वही बोरी को पैकेट कह सकते हैं, ठीक है, तो वही होता है वो। केमिकल नेम और साइंटिफिक नेम अलग अलग नहीं होते, वो एक ही नेम है। वैज्ञानिक तरीके से वो किस मूल में आता है, किस कुल में आता है, क्या उसका नाम है, ठीक है। ठीक है भैया, तो कल फिर जनजातियों की बात करते हैं, आज के लिए इतना ही। और ठीक है, अरे आप लोग हैं तो सही, आपसे 3-3:30 बजे मुलाकात करी, अब मैं मुलाकात कर रहा हूं, सुबह आपसे मुलाकात कर रहा हूं, कहाँ हूं अकेला में, कितने लोग मेरे साथ हैं, ठीक है तो चिंता मत करिए, मैं देख लूंगा, आप खुद का देखिए बस ठीक है, चलो बिल्कुल भाई, ठीक है, तो अच्छे से चीजों को तैयार करिए और छोटे छोटे पॉइंट्स ही बड़ी परिवर्तन लेकर आते हैं। तो मैं यही आपसे प्रयास करता हूं, यही कोशिश करता हूं, यही बताता हूं, छोटे छोटे प्रयास करो, उनका बड़ा परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा। कल आपसे मुलाकात करते हैं सुबह, सुबह हम बात करेंगे महोत्सव की, और इस समय हम बात करेंगे कल जनजातियों की, ठीक है। चलिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।